Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see second part of present continuous and present simple. इन दोनों का combination का है second part और last part है. Okay, now let's begin. We use continuous tense only for actions and happenings. जो भी actions हो या फिर जो भी happenings हो उनके लिए हम present continuous का use करते हैं, जैसे कि they are eating, it is raining, इस तरीके से. और सम वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल नो एंड लाइक, ये जो दो वर्ब्स है आर नॉट एक्शन वर्ब्स. यू कैन नॉट से आई एम नोइंग और वी आर लाइकिंग. यू कैन ओनली से आई नो एंड वी लाइक. हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते आई एम नोइंग या फिर आई एम लाइकिंग, ये जनरली यूज नहीं होता. और वी आर लाइकिंग तो वी लाइक, आई नो, यू नो, इस तरीके से उनको यूज किया जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्शन वर्ब्स है ही नहीं. ओके, कुछ जगहों पे इनका इस तरीके से यूज होता भी है. ओके, नाउ द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन कंटिन्यूअस टेंस. अब एक वर्ब की लिस्ट आपके सामने रख दे रहा हूं मैं. ये जो सब वर्ब्स है ये जनरली हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते. मतलब इसका ये मतलब नहीं लेना है कि ये यूज ही नहीं करने के. ये यूज हो सकते हैं, होते भी है, बट बहुत कम मात्रा में इनका यूज होता है. जैसे कि लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, प्रेफर, नो, रियलाइज, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, कंटेन, कंसिस्ट, डिपेंड एंड सीम. ये जो वर्ब्स है ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि ये जो वर्ब्स हम नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करने वाले हैं. अंडरस्टूड? नाउ देखिए, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट. आई एम हंग्री, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट. अब जो वर्ब्स लिए थे ना हमने उनके ऊपर जैसे ये सेंटेंसेस है, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट. इसको आप इस तरीके से नहीं बोलोगे आई एम वॉन्टिंग, ये गलत तरीका हो जाएगा. तो आई वॉन्ट समथिंग टू ईट. डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन? रूही डजंट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट. तो इसे हम ये नहीं बोलेंगे रूही सीमिंग वेरी हैप्पी एट द मोमेंट. सो इसके लिए हम ये यूज करेंगे रूही डजंट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट. अंडरस्टूड? व्हेन थिंक मीन्स बिलीव, थिंक मीन्स बिलीव, डू नॉट यूज द कंटिन्यूअस. जब ये थिंक वर्ड है इसको हम बिलीव करके हम यूज करते हैं तो उसको कंटिन्यूअस में डू नॉट यूज द कंटिन्यूअस. उस वक्त हमें कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है. जैसे कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. भले आप इस करंट सिचुएशन में उस चीज के बारे में बात कर रहे हो पर यहां पे आप थिंकिंग नहीं बोलोगे. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, व्हाट आर यू थिंकिंग, ये हमें नहीं यूज करना है. इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इसका यूज नहीं करना है जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हो तो. अंडरस्टूड? बट यू लुक सीरियस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. इसका मतलब ये होता है. ओके, बिलीव और थिंक इन दोनों में ही डिफरेंस है. जैसे यू आर सीरियस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, तो उस वक्त आप थिंकिंग यूज कर सकते हो. यहां पे इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, ये इसका यहां पे मतलब होगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई जॉब. ये आपने आंसर दे दिया. चलो, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई जॉब. आई एम कंसिडरिंग, थिंकिंग का यहां पे क्या मतलब होगा, आई एम कंसिडरिंग. अंडरस्टूड? ये चीज आपको मतलब समझनी पड़ेगी तब जाके आपका इसका यूसेज आप ठीक तरह से कर पाओगे. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी मीन्स possesses etc. do not use continuous. We are enjoying our holiday. Okay, we have a nice room in our hotel. Not we are having. अब यहां पे मैंने continuous का सेंटेंस बोल दिया, we are enjoying our holiday. Okay, ये तो मैं मानता हूं, बट यहां पे ये नहीं बोल सकते we are having a nice room. Having नहीं होगा यहां पे. We have a nice room in our hotel. Okay, but we are enjoying our holiday, we are having a great time.
अब ये दो सेंटेंस देखिए, वी आर एंजॉइंग आवर हॉलीडे, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, मतलब वो टाइम हमने यूज किया या फिर खाना खाना या फिर यूटिलाइज करना, उस वक्त आप हैविंग बोल सकते हो, ओके। बट यहां पे आप रूम भले यूज कर रहे हो पर यहां पे हैविंग नहीं बोल सकते, यहां पे आप अंडरस्टूड, ये एक डिफरेंस है यहां पे। नेक्स्ट, अब कुछ वर्ब्स आपके सामने लिख दिए मैंने, इनको मैं वर्ब्स बोलूंगा अभी, सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। अब ये जो वर्ब्स है, we normally use the present simple not continuous with these verbs। ये जो verbs है, इन verbs के साथ हम normally हम present simple का ही यूज करते हैं, continuous का नहीं करते इनके साथ most of the time, okay। तो देखिए, do you see that child over there, do you see that child over there, not are you seeing, यहां पे are you seeing नहीं होगा, okay, भले ये continuous का हो। This room smells. Let's open a window. Let's open a window. We often use can plus see, hear, smell, test, etc. जैसे बहुत बार क्या होता है, can से हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस की, तो एक्चुअली एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। We use can plus see, hear, smell, तो उस वक्त हमें ये जो टेंस है, मतलब ये जो वर्ब्स है, ये वर्ब सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं। लिसन, कैन यू हियर समथिंग, बट यू कैन यूज द कंटिन्यूअस विथ आई एम सीइंग। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूज नहीं करते कंटिन्यूअस के साथ, बट यहां पे क्या देखिए, यू कैन यूज कंटिन्यूअस विथ आई एम सीइंग व्हेन द मीनिंग इज हैविंग अ मीटिंग विथ। आपको किसी से मिलना है तो उस वक्त आप बोल सकते हो आई एम सीइंग, अंडरस्टूड। स्पेशली इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो उस वक्त आप बोल सकते हो आई एम सीइंग, ओके। बट करंट सिचुएशन के लिए आप उसे यूज नहीं करोगे, जैसे कि आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग, अंडरस्टूड। अब ये देखिए, ही इज सेल्फिश एंड ही इज बीइंग सेल्फिश, दो सेंटेंस है, ही इज सेल्फिश, he is being selfish, okay। he is selfish present simple का, और he is being selfish present continuous का। अब देखिए इसका यूसेज देखिए, the present continuous of be is I am being, he is being, you are being, etc। present continuous में क्या होता है, I am being, he is being, you are being, etc। I am being is equal to I am behaving, I am acting, इस तरीके से इसका यूज हम करते हैं, ओके। जैसे आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज बीइंग सो सेल्फिश, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज बीइंग सो सेल्फिश, ही इजंट यूजुअली लाइक दैट। बीइंग सेल्फिश इज इक्वल टू बिहेविंग सेल्फिशली एट द मोमेंट, अंडरस्टूड। बट he never thinks about other people, he is very selfish। अब यहां पे देखिए, ही इज वेरी सेल्फिश, नॉट ही इज बीइंग, यहां पे ही इज बीइंग नहीं हम यूज करेंगे, ही इज वेरी सेल्फिश। ही इज सेल्फिश जनरली नॉट ओनली एट द मोमेंट, मतलब इसका ये अर्थ होता है कि ही इज जनरली ये सेल्फिश है, बट इस वक्त वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड। वी यूज एम इज आर, ये देखिए एम इज आर, ये जो होते हैं being to say how somebody is behaving, it is not usually possible in other sentences। अदर जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वहां पे हम इनका यूज नहीं करते, जैसे कि किसी का बिहेवियर कैसा है उसे बताने के लिए हम एम इज आर का यूज करते हैं, जैसे इट्स कोल्ड टुडे, इट इज नॉट बीइंग, इट इज बीइंग कोल्ड, ये नहीं यूज हो सकता, अंडरस्टूड। रूही इज वेरी टायर्ड, तो उसका ये नहीं होगा is being tired, रूही is being very tired, ऐसे हम इसका यूज नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। लुक एंड फील, ये देखिए दो वर्ब्स है आपके सामने। अब इसके बारे में देखिए, मैं इसको बोलूंगा कि यार ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू कैन यूज द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन यू से हाउ समबडी लुक्स और फील्स नाउ। जैसे कि यू लुक वेरी वेल टुडे,
और यू आर लुकिंग वेरी वेल टुडे। अंडरस्टूड? दोनों मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया और प्रेजेंट सिंपल में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि हाउ डू यू फील नाउ और हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, बट आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। अब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। इसको हम ऐसे नहीं यूज करेंगे आई एम यूजुअली फीलिंग, नहीं, आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। अब एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। आर द अंडरलाइन वर्ब राइट और रॉन्ग? आपको कुछ वर्ब्स दिए, वो राइट है या रॉन्ग है हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहला, आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग, ये सेंटेंस हमने देख लिया, तो ये सेंटेंस है राइट सेंटेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई एम फीलिंग हंग्री, इज देयर एनीथिंग टू ईट? ये भी सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू बिलीविंग इन गॉड? अब ये ऐसा सेंटेंस नहीं होता, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन ही क्रिएट कर सकते हम। आर यू बिलीविंग इन गॉड, हम इसे बोलते हैं डू यू, डू यू बिलीव, डू यू बिलीव इन गॉड, आखिर में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, दिस सॉस इज ग्रेट, इट्स टेस्टिंग रियली गुड। अब ये टेस्टिंग है ना, ये गलत हो गया, इज भी नहीं यूज करना चाहिए, इट टेस्ट, जैसे कि इट टेस्ट रियली गुड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई एम थिंकिंग दिस ईयर दिस इज योर कार, एम आई राइट? नो, यहां पे होगा आई एम थिंकिंग नहीं होगा, यहां पे होगा आई थिंक, आई थिंक दिस इज योर कार, एम आई राइट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज, पुट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म। आर यू हंग्री डैश डैश समथिंग टू ईट। अब यहां पे क्वेश्चन किया है हमने, आर यू हंग्री, तो यहां पे मैं बोलूंगा डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, रूही इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट शी डैश डैश टू अ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, रूही इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब यहां पे होगा शी डजेंट, शी डजेंट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारे ऑप्शन से नॉट है और बिलोंग है, तो मुझे ये तो मालूम था कि ये सेंटेंस मुझे प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है, तो शी डजेंट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट देखिए, डोंट पुट द डिक्शनरी अवे। अब ये देखिए सेंटेंस, एक ध्यान से देखना है सेंटेंस, डोंट पुट द डिक्शनरी अवे, आई एम यूजिंग, आई एम यूजिंग इट। ये समझ में आ गया। अब ये सेंटेंस देखिए, डोंट पुट द डिक्शनरी अवे, आई डैश डैश इट। अब यहां पे नीड दिया है, तो ये होगा आई नीड इट। यहां पे ये नहीं बोलेंगे हम या आई एम नीडिंग इट, तो यहां पे हम बोलेंगे आई नीड इट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, हु इज दैट मैन वॉट, हु इज दैट मैन डैश वॉट डैश डैश, ही वॉट डज, what does he want, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मयूर सेज he is 80 years old but nobody dash dash him, nobody believes, nobody believes him। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, he told me his name but I dash dash it now, I, यहां पे देखिए he told me his name, ये तो पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, बट आई डैश डैश इट नाउ, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई डैश डैश ऑफ सेलिंग माई कार थिंक वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, आई एम थिंकिंग। अब यहां पे होगा थिंकिंग,
आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, I dash dash you should I dash dash you should sell your car. Think you dash dash it very often. Not use. अब देखिए, I think यहां पे होगा think. I think you should sell your car. ऐसा मैं सोचता हूं. You dash dash it very often. You do not, या फिर आप बोल सकते हैं don't. You don't use it very often. You don't use it very often. Understood? Next देखिए, I used to drink a lot of coffee, but these days I dash dash tea. I prefer. That's it. I prefer tea. Understood? Next देखिए, air dash dash mainly of nitrogen and oxygen. Air consist air consists mainly of nitrogen and oxygen. समझ में आया? अब थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं. Complete the sentence using most suitable form of be. Sometimes you must use the simple am is or and sometimes am is are और being. इसके साथ being भी यूज करना है, बट कुछ सेंटेंस में है, कुछ सेंटेंस में वैसा यूज नहीं करना है. जैसे कि पहले देखिए, I can't understand why dash dash so selfish. अब ये सेंटेंस में मुझे ही दिखा तो मुझे यहां पे ही यूज करना है. ओके, ये ध्यान में रखो. He isn't usually like that. फिर से देखिए, I can't understand why he is, तो his ऐसा लिखूंगा मैं, इसका मतलब he is being so selfish. He isn't usually like that. Understood? Next देखिए, Ruhi dash dash very nice to me at the moment. I wonder why. Ruhi is being very nice to me at the moment. I wonder why. Understood? अब यहां पे ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है. देखिए, Ruhi is very nice to me, यहां तक होता तो, बट Ruhi is being very nice to me at the moment. मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला is being. ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, you like Ruhi when you meet her. She dash dash very nice. यहां पे होगा she is. That's it. She is very nice. Understood? Next देखिए, normally you are very sensible. So why dash dash so silly about this matter? Normally you are so sensible. Understood? So why are you being so silly about this matter? Understood? Next देखिए, why isn't Ruhi at the work today? ये क्वेश्चन होगा, why isn't Ruhi at the work today? Is she ill? क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल इन दोनों का आखिरी वीडियो था. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड दिस. इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.